बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, सैफुल्लाह हाजिर है आपकी खिदमत में HBSC टीचर सीरीज के साथ। आज मैं आपको सबसे बेहतरीन फार्मूला बताने जा रहा हूं जो भी जितने भी इंजीनियर्स हैं जो कि डिजाइन के साथ ताल्लुक रखते हैं, या कोई भी बंदा जो डिप्लोमा होल्डर है या कोई भी टेक्नीशियन है जो किसी भी एरिया में अपने एरिया की हीट कैलकुलेशन करना चाहता है, सेंसिबल हीट कैलकुलेशन करना चाहता है, तो उसके लिए ये फार्मूला मेरे पास मौजूद है। वो फार्मूला है Q is equal to 1.08 multiplied by CFM multiplied by desired temperature delta T, मतलब टेम्परेचर चेंज। Q है सेंसिबल हीट या हीट लोड, 1.08 स्पेसिफिक वैल्यू है। ये मैं आपको CFM ये प्रूफ करूंगा कि ये वैल्यू कहां से आई है, और ये CFM और डेल्टा T तो हमें मिल ही जाएगा। डिजायर्ड टेम्परेचर, हमारा रिक्वायर्ड टेम्परेचर, सबसे लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर को जैसे ही हम आपस में माइनस करेंगे तो जो टेम्परेचर निकलेगा वो डेल्टा T होगा, टेम्परेचर चेंज होगा। यानी किसी भी एरिया का मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर को हम जब रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो मैक्सिमम होगा या मिनिमम टेम्परेचर तक जा सकता है जो टेम्परेचर, उन टेम्परेचर को आपस में जब आप माइनस करेंगे तो जो टेम्परेचर निकलेगा वो कहलाएगा डेल्टा T। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम अब इस फार्मूले किसी भी हीट लोड जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं तो हमेशा हमारे जहन में आता है मैस मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज। ये तीन चीजें होंगी तो हमारे पास जब हम हीट कैलकुलेट कर सकेंगे, सेंसिबल हीट कैलकुलेट कर सकेंगे। Q कहलाएगा हीट लोड, M कहलाएगा मैस ऑफ एयर जो फ्लो रेट होता है, C होगा स्पेसिफिक हीट पैरामीटर। अच्छा, डेल्टा T क्या होगा, डिजायर्ड टेम्परेचर चेंज होगा। यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब क्या है, इस स्लाइड के अंदर किसी एक हमारे पास अगर रूम है, इस रूम को ठंडा करने के लिए जब कोई भी टेम्परेचर अचीव करने के लिए कितनी हीट हमें जरूरत होगी। अगर हम वहां पे 70 डिग्री एक रूम टेम्परेचर होता है, इससे कम बंदा कोई भी बर्दाश्त नहीं करता, तो इस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए हमें सोचना ये होगा कि हमें कितना फ्लो रेट चाहिए और कितने टेम्परेचर की एयर हम इसके अंदर डालेंगे तो ये हमारा टेम्परेचर मीट होगा और हमें कितना लोड रिक्वायर्ड होगा। उसके लिए हमें C की सबसे पहले वैल्यू चाहिए, स्पेसिफिक हीट जो कि स्टैंडर्ड इसकी वैल्यूज होती हैं। C की वैल्यू हमारे पास मौजूद है यहाँ पे 0.24 BTU पर पाउंड पर डिग्री फ़ारेनहाइट। ये वैल्यू मैंने कहां से ली है, ये वैल्यू मैंने यहां से ली है इस चार्ट में। ये एक एशरे वालों का एक चार्ट है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू जिसके अंदर मौजूद हैं। हमने ली है ये वाली ड्राई एयर की जिसके अंदर वाइपर नहीं होता, पानी की मिकदार कोई शामिल नहीं होती, उसके लिए हमने ये वाली वैल्यू ले लेनी है, ये वाली। अगर और साथ ही हमें हमारे पास वाइपर की या नमी वाली हवा की या स्टीम कह लो इसको, उसकी भी वैल्यू जरूरत पड़ेगी, वो होगी ये वाली। अब ये दो वैल्यूज हमारे काम की हैं जो कि हमने पुट करनी है इसके अंदर। अच्छा, अब हम इस फार्मूले को थोड़ा सा मजीद एलेबरेट कर लेते हैं। M कभी भी जब भी हम किसी भी हीट कैलकुलेट करने जा रहे होंगे वो सिर्फ ड्राई एयर की नहीं होगी, साथ हम वाइपर की भी हीट कैलकुलेट करेंगे तो हम ड्राई एयर को और वो नमी वाली हवा जो वाइपर होगी, जो नमी होगी, उसको भी उसके साथ प्लस कर लेंगे। तो हमारा क्या फार्मूला बनेगा, सबसे पहले ये MC जो है ये MC, ये होगा मैस ऑफ एयर यानी ड्राई एयर पाउंड पर आवर, C स्पेसिफिक हीट CP जो कि मैंने आपको चार्ट में भी दिखाया, इसको CP से जाहिर करते हैं, ऑफ एयर यानी ड्राई एयर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T इसका, प्लस मैस ऑफ वाइपर यानी नमी वाली चीज, वाइपर जो स्टीम होगी जो कि हवा के अंदर शामिल होगी, उसका मैस पर पाउंड पर आवर प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाइपर मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T। अच्छा, नेक्स्ट हम चलेंगे इसके अंदर। अब नेक्स्ट में हमने इसकी और CP की और CV की वैल्यू ऐड करनी है।
जैसे ही हमने इनकी वैल्यूज ऐड करी तो हमारा फार्मूला ये वाला इस शक्ल में आ गया है। MA.24 ये CPA की हमने वैल्यू डाली है, ये वाली यानी स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर की वैल्यू है 0.24 BTU पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T इन डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस मास ऑफ वाइपर मल्टीप्लाई बाय SCPV की जो वैल्यू मैंने दिखाई थी आपको 0.445, आप बैक जाकर देख भी सकते हैं चार्ट के अंदर, BTU पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T इन डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें चाहिए MV की वैल्यू। MV की अगर हम वैल्यू देखें तो हम हमारे पास फार्मूला आता है mass of वाइपर ओवर mass of air इज इक्वल टू 0.01। जब हम इसको एलेबरेट करेंगे थोड़ा सा तो ये बन जाएगा, ये वाला MA इधर चला जाएगा यहां से, तो MV इज इक्वल टू 0.01 MA। तो अब हम MV की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, बाकी एज इट इज रहेगा। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज इसकी पुट कर दी, ये वैल्यू इसमें हमने पुट कर दी हैं। अब हमने देखना ये है कि इसको हम कैसे किस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होंगे आपस में मल्टीप्लाई, और मैस ऑफ एयर ये क्रॉस हो जाएगा डेल्टा T के साथ। अब हमारे पास जो बाकी बची हैं वो है ये वाली चीज। जब हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 0.00445 BTU पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट, और पीछे वो वैसे का वैसा ही रहा है। अब हम मजीद उसको थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे। अब डेल्टा T शुरू में ले आएंगे MA के साथ और 0.25 आगे ले जाएंगे, प्लस ये भी इसके साथ आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और चूंकि 0.24 का भी और 0.00445 का भी एक ही यूनिट है तो हम इनको कॉमन यूनिट लिख देंगे यहाँ पे। ये यूनिट आपस में कॉमन लिखा गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इसकी कोई जो वैल्यू आएगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, हम इसको वैसे भी निगलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम प्लस भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं, मैं ऐसे निगलेक्ट कर रहा हूं कि ये 0.0045 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। पॉइंट्स के बाद तो इसको हम चाहे इंक्लूड करें या इसका कोई हर्ज नहीं है, हमारा आंसर हमारा फार्मूला यही बनेगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हमारे पास क्या वैल्यू बनी, MA इज इक्वल टू M यानी Q हमेशा BTU पर आर होता है। सेंसिबल हीट जो है वो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो उसका जो हमारे पास यूनिट होगा वो होगा BTU पर आर। MA मल्टीप्लाई बाय 0.24 BTU पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट मल्टीप्लाई बाय डेल्टा T डिग्री फ़ारेनहाइट। अब हमने क्या करना है कि हमने इस MA की जगह पे इस MA जो है मैस ऑफ एयर है, इसका फ्लो रेट हमने लेना है CFM के अंदर। जब भी हम किसी भी फ्लो रेट की तरफ हमारा ध्यान जाता है तो CFM या लीटर पर सेकेंड की तरफ जाता है। कोई भी इसका वॉल्यूम हमने निकालना है, वॉल्यूम निकालने के लिए ये होता है MA पाउंड पर आर इज इक्वल टू डिग्री अपना फुट क्यूब पर मिनट, 60 मिनट पर आवर होते हैं, और 1 पाउंड में होते हैं 13.3 क्यूबिक फिट। अच्छा, ये डेंसिटी भी होती है किसी भी एयर की, एयर में किसी भी एक एयर की डेंसिटी अगर हम देखेंगे, इसे एक एयर 1 पाउंड एयर है तो वो 1 पाउंड एयर को जब हम किसी की डेंसिटी देखेंगे वो होगी 13.3 क्यूबिक फिट के अंदर 1 पाउंड उसका वेट होगा। अब ये क्या कहलाएगा, जब हम इसको अब इसमें क्या होता है कि 1 के साथ 1 कट गया, क्यूबिक फिट के साथ ये चला गया, मिनट के साथ ये चला गया, बाकी बच गए ये 60 और 13। अब इसको 60 के ऊपर 13 को जब हम तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आएगा 4.5 CFM। अब हमने इसको पुट कर देना है MA की जगह पे, जैसा कि मैंने यहां पुट किया है MA की जगह के ऊपर। MA की जगह के ऊपर पुट करने के बाद ये मल्टीप्लाई बाय 0.42 BTU पर पाउंड डिग्री फ़ारेनहाइट एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा डिग्री फ़ारेनहाइट। जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इनको तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप कैलकुलेटर निकाल के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे पास आंसर आएगा 1.08 CFM। ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो चुके हैं।
इनको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सी एफ एम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो हम प्रूफ कर चुके हैं कि हमारा जो फार्मूला था वो है 1.08 मल्टीप्लाई बाय सी एफ एम डेल्टा टी। हम इस फॉर्म, जब हमारे पास सी एफ एम होंगे, एयर चेंज होगा, तो हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अपनी सेंसिबल हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। सी एफ एम कैसे कैलकुलेट किया जाते हैं, मैं आप इसकी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। सीएफएम कैलकुलेशन और एयर हैंडलिंग यूनिट की सिलेक्शन के हवाले से मेरी ऑलरेडी एक वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है, तो मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें सीएफएम कैलकुलेशन सीख सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो और नए फार्मूले के साथ मुलाकात होगी। तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद।